नमस्कार मित्रों, भोपाल के नज़दीक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन विरोधियों को खुली चुनौती दी है और सीधा आरोप लगाया है कि रुद्राक्ष महोत्सव में व्यवधान डालना एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है और स्पष्ट चुनौती दी है कि इस साजिश को बेनकाब करके रहेंगे और साथ ही रुद्राक्ष प्रेमी पूरे साल भर कभी भी सीहोर आ सकते हैं और प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकेंगे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में पूरी तन्मयता से जुटे सीहोर के प्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा रुद्राक्ष महोत्सव में व्यवधान से बेहद नाराज है। रुद्राक्ष महोत्सव कार्यक्रम के खिलाफ माहौल बनाने के घटनाक्रम को वे सीधे सीधे सनातन विरोधियों की साजिश मानते हैं। उन्होंने हार न मानते हुए और चुनौती देते हुए कहा है कि अब मैं इससे 4 गुना बड़ा आयोजन करूंगा और पूरी तरह व्यवस्थित होगा। उन्होंने कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था के पीछे सनातन धर्म के विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इंटरनेट मीडिया पर भगदड़ की अफवाह फैलाई गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये जानकारी सरासर गलत और भ्रामक थी। भगदड़ के बारे में बात व चर्चा सब कर रहे हैं, पर किसी के पास भगदड़ का एक भी फोटो या वीडियो नहीं है। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव में लाखों लोगों के आने से हुई अव्यवस्था, अराजकता और 3 मौतों के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा का यह आयोजन मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम बीच में ही व्यवधान आने के कारण श्रद्धालुओं से कहा कि तुम 3 महीने में फिर आना, रुद्राक्ष लेकर जाना। कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ चाल चलने में लगे हुए हैं, साजिश रचने में लगे हुए हैं। प्रशासन ने भी उन लोगों को चिन्हित किया है और जल्दी ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कुबेरेश्वर में माहौल खराब करने के लिए उन्होंने मीडिया को भी लांछित किया है और प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि यह साजिश रुद्राक्ष वितरण रुकवाने के लिए ही की गई थी। उन्होंने कार्यक्रम में व्यवधान डालने वाले तत्वों की पहचान के लिए एक नया तरीका भी अपनाते हुए उसका जिक्र किया है। वे कहते हैं कि मेरा मन करता है कि अब की बार जो भी लोग कथा सुनने आए उनके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव किया जाए, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि शुद्ध सनातनी ही कथा सुनने आए हैं। जो सनातनी होगा उसे गोमूत्र छिड़कना बुरा नहीं लगेगा और जो गैर सनातनी होगा वो इसे सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी सत्यता तुरंत पता चल जाएगी। कुबेरेश्वर धाम में चल रही शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी बात को पूरी दृढ़ता से कहते हुए बताया कि परिसर में 162 कैमरे लगे हुए हैं और 162 कैमरों का सेटअप हमारे कंट्रोल रूम में है। उन्होंने कहा कि कोई एक भी आकर बता दे कि भगदड़ मची है या कहीं पर रुद्राक्ष फेंका गया है। हम जगह जगह कथा करने जाते हैं और हमें अंदाज होता है कि कितने लोग आएंगे। यह रुद्राक्ष वितरण बंद कराने की एक साजिश थी। फिर खुद ही दिलासा देते हुए कहते हैं कि शायद
महादेव ने ही कराया होगा, हम तो यह मानते हैं। इंटरनेट और स्थानीय मीडिया में भीड़ के कारण जो 3 लोगों की मौत की चर्चा चल रही है, उसकी तहकीकात की गई तो सच कुछ और ही निकल के आया। मिली जानकारी के अनुसार जलगांव के विवेक विनोद भट्ट अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे जिसका नाम अमोघ है की तबीयत पहले से थोड़ी खराब चल रही थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से कुछ दूर पैदल चलना पड़ा, तो रास्ते में ही बच्चे की तबीयत और खराब हो गई थी। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती किया गया। शुक्रवार सुबह चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला नामक महिला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी और उन्हें भी जिला अस्पताल ले जाया गया और जहां देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक और घटना का जिक्र करते हैं, जिसके बारे में समाचार एजेंसी वार्ता के मुताबिक मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के जुलवानिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को सुबह श्रद्धालुओं से भरा एक वाहन पेड़ से टकरा गया था। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। समस्त श्रद्धालु सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम से लौट रहे थे। जुलवानिया के थाना प्रभारी विनय आर कहते हैं कि शुक्रवार को सुबह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ढाबे के समीप वाहन असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गया। घटना के चलते महाराष्ट्र के अमलनेर क्षेत्र के पाटोदा निवासी शोभाबाई 50 वर्ष और कमलबाई पाटिल 50 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को टोल प्लाजा और स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस की मदद से जुलवाना स्थित शासकीय प्राथमिक केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वे सभी लोग बेहतर उपचार के लिए महाराष्ट्र चले गए। अब बात ये उठती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का वो बयान भी काफ़ी चर्चा में है, जो उन्होंने कहा था कि मौत अगर आनी है आके रहेगी, चाहे आप 7 तालों के अंदर बंद होके रह जाइए तो भी मौत आके रहेगी। इस बारे में उनका मानना और उनका कहना ये है कि मौत एक शाश्वत सत्य है, इससे कोई भी व्यक्ति डिग नहीं सकता है, और जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो मौत कोई ना कोई एक कारण ले लेती है, उसका कोई बहाना बन जाता है। लेकिन इसके लिए इस आयोजन को जिम्मेदार ठहराया जाना कतई अनुचित है। जो भी लोग दिवंगत हुए हैं उनको कुबेरेश्वर धाम की ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो कुल मिलाकर अपन देख सकते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का जो भी घटनाक्रम घटा है, उसको लेकर एक साजिश का माहौल ज़्यादा रचा गया है, और जिसमें ये साबित किया जाए कि ये अव्यवस्था कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के कारण हुई है। तो इसी बात से पीड़ित होकर, द्रवित होकर, प्रभावित होकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि यह पूरा आयोजन एक साजिश का हिस्सा बना दिया गया है। यानी इस आयोजन के खिलाफ साजिशकर्ता सफल रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि इस तरह की सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की साजिशों को हम सबको मिलके कतई सफल नहीं होने के लिए संकल्पित होना होगा। जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।